डेली रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं, उनको अंदाजा होगा कि एलमी सिटी लाता है उनके लिए रोजाना एक नया लाइफ सेशन जिसमें वो कुछ सीख सकें, उनको कुछ सीखने को मिले, वो अवेयर हो सकें। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ हमेशा एक गेस्ट मौजूद होता है, खास गेस्ट। तो जो आज की हमारी गेस्ट है वो बहुत ही खास गेस्ट है। इनके साथ हमारा पहला भी सेशन हो चुका है जो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा था। तो टॉपिक की तरफ, तो आज का जो सेशन है उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सफा का मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। सफा एक एंटरप्रेन्योर है, शी इज इन्फ्लुएंसर, शी इज बिजनेस डेवलपर, साथ साथ ये ग्राफिक डिजाइनर भी है और इसके साथ साथ ये डिजिटल मार्केटर, सीईओ ऑफ कैस्पेरियन भी है। तो माशाल्लाह ये बहुत मल्टी टैलेंटेड हमारे पास सफा इश्तियाक आज मौजूद है। इनसे आज हम बात करेंगे। पहले कैरियर टॉपिक की तरफ जाने से पहले पहले सफा का हाल चाल पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इकरा, आप सुनाओ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। सफा वैसे हम दोनों का इससे पहले भी एक सेशन हो चुका है जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा था, तो हम एक दूसरे से फेमिलियर तो हैं ही। तो सफा जैसे कि हमने पहले पहले भी बात की थी कैरियर काउंसलिंग में, तो आज हम बात करने हम्म। वाले हैं कैरियर से रिलेटेड कि आप अपने करियर में किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, पैसे को या इज्जत को। तो बड़ा ये एक डिबेट रहती है हमेशा से, तो आज हम इस पर बातचीत भी एग्जैक्टली करेंगे। एग्जैक्टली, हाँ, हाँ हाँ। तो मैं ऑडियंस को कहना चाहूंगी जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उनको मैं दोबारा से बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं कि आपने करियर में किस चीज को ज्यादा देखना चाहिए, पैसे को या इज्जत को। तो आज हम सभा से इस बारे में बातचीत शुरू करेंगे। आप अपने सवालात, जो भी सवालात हैं, आप कमेंट्स में लीव कर दें। इंशाल्लाह इनके जो 10 मिनट होंगे हम आपके सवालात पर ही फोकस करेंगे। तो सफा, हम्म। जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस को बता दिया है कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सफा, सबसे पहले सारी चीजों को साइड रखते हुए मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी कि आपके नजदीक क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कि आपको क्या करियर चूज करना चाहिए, इसमें ज्यादा पैसे हो या ज्यादा इज्जत हो? सेल्फ रिस्पेक्ट एक वुमन के लिए, अगर हम जेंडर बाइस ना हो और बिल्कुल। सिर्फ अगर हम अपने जेंडर पर अगर बात करें, वुमन के लिए ना, जो कि एक इमर्जिंग वुमन है, जो कि अभी नई नई करियर में आई है या अपने आप को कुछ टेस्ट राउंड करके कुछ सीखना चाह रही है या कुछ करना चाह रही है, उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। और बिल्कुल। आज के माशरे में या आज के दौर में वो इस चीज को समझती नहीं है। वो कहती है बस पैसा है, लेट्स गो टू इट। तो ऐसा हम्म। जबकि नहीं है। और मेरा अपना सेल्फ ओपिनियन यही है दैट सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसे समहाउ अनदर वे आ ही जाते हैं। बिल्कुल। तो सफा, आपने जैसे आपने अपना ओपिनियन रखा है, सफा मैं ना हर तरह की सिचुएशन आपके सामने रख के ना आपका आज की डन हो जो गया। टॉपिक है उसका डिस्कशन करने वाली हूँ। जबरदस्त है। क्योंकि जबरदस्त। हम अगर एक बंदे को देखें ना, अगर एक आम बंदा है तो शायद जिसके पास, जिसने जिंदगी में शायद महरूमियां ना देखी हो, उसके पास सब कुछ हो, हम्म। तो वो शायद अपनी हम्म। इज्जत पे बड़ा वो हो जाएगा कि मुझे इज्जत। और जिस बंदे के पास जिंदगी में बहुत सारी महरूमियां हो, उसने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल्स देखे हो, तो शायद हम्म। उसकी अप्रोच वैसे नहीं हो सकती जैसे कि एक बंदा हम्म। जिसकी जैसे सब कुछ देखा हो। तो उसके हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, उनको क्या सोचना चाहिए? उनके हर बंदे को एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती है, तो जो स्ट्रगल से हम्म। गुजरते हैं, जिन्होंने महरूमियां देखी होती है अपनी जिंदगी में, उनको अपने कैरियर के वक्त फिर वो कैसे ये डिसीजन ले सकते हैं रिस्पेक्ट वाला? अच्छा, रिस्पेक्ट आपको अपने खुद एक माइंडसेट है कि बिल्कुल। आपने, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करोगे ना, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप बिल्कुल। लोगों को रिस्पेक्ट दोगे ना, आपको लोग रिस्पेक्ट बैक करेंगे। ये बिल्कुल। बड़ा, और इसका सिंपल सा ये फॉर्मूला है दैट इफ एट दैट मोमेंट ना मनी डज मैटर फॉर यू, जैसे हमने बताया वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इग्नोर बिल्कुल। करो उन लोगों को। उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। उन लोगों से आप उनको इग्नोर करके आप उनको यू हैव सिंपल काइंड ऑफ कन्वर्सेशन कि यार आप ठीक कह रहे हो, इस तरह नहीं तो इस तरह सोच के देख लो, इस तरह। इनसे क्या होगा कि उनकी थोड़ी ब्रेन वॉशिंग हो जाएगी। वो भी ये बिल्कुल। सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार हमने इतनी दफा इसके साथ बदतमीजी की, हमने इज्जत नहीं की, छोटे बड़े का लिहाज नहीं रखा। बुलिंग होती है जब हम ऑफिस जाते हैं, राइट? सीनियर्स, बिल्कुल। वो सीनियर्स अपना आप दिखाते हैं कि जी हमने सारा काम किया, जबकि सारा काम जो हमारे नीचे इतना इतनी टीम ने बिल्कुल। मेहनत की हुई होती है, तो ये बड़ा वहां पे बुलिंग होती है। तो उस केस में भी जब उस बंदे की एक आप लिमिट तक उसको लाओगे ना, कि आप हम्बल रहोगे, आप ठीक रहोगे, अपनी इज्जत करोगे, उसकी करोगे, एक लेवल आएगा दैट ही विल कम एंड पे बैक यू। एंड बिल्कुल। वन वे एंड अदर, दिस इज karma जिसे हम कहते हैं, वन वे एंड अदर दैट रिस्पेक्ट अगर उस शक्ल में नहीं किसी और शक्ल में आपको वापस मिलेगी। सेम बिल्कुल। गोज विद एज मनी एज वेल, लेकिन मनी का वो जो बाउंस बैक रेट है ना, वो कम है, इज्जत का बिल्कुल। ज्यादा है। बिल्कुल। सफा, आपने एक बात यहाँ पे ऐड की है कार्मा की, तो जिन लोगों को नहीं पता कि कार्मा क्या होता है, हम कार्मा का ये वैसे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप, दुनिया गोल है, जो आप करोगे घूम फिरा कर आप पर लाजमी आएगा, तो वापस करने से पहले आएगी। सोचना चाहिए। कहते हैं दुनिया दुनिया छोटी है, लोग कहते हैं कभी ना कभी कोई ना कोई जो एग्जैक्टली। गलत करता है उसको वो देखने को मिल जाता है।
तो बेशक खैर वैसे बेशक भी एग्जैक्टली। दुनिया में काफाते अमल है, हम मानते हैं कि हमने जो किया उसको हाँ। भरना है। तो ये हम्म। चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा सफा, एक ट्रेंड है स्पेशली पाकिस्तानी, अगर हम सोसाइटी की बात करें, यहाँ पर इज्जत या सलूट उसको ठोका जाता है इसके पास पैसे होते हैं, बेशक पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते हैं लोग। तो ये ट्रेंड सही भी तो बात है। बहुत ज्यादा है। तो लोग कहते हैं कि हम्म। दफा करो इज्जत को, पैसे कमाएंगे लोगों ने वैसे ही सलूट ठोकना शुरू कर देना। तो हम्म। इस ट्रेंड से कैसे बाहर निकलें? ये एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का सही कि हम बात सिर्फ है। पैसे वाले की इज्जत करते हैं। हाँ, इसमें ना थोड़ा सा मैं एक ब्लंट या एक कंट्रोवर्शियल बात करूंगी कि पैसे तो ट्रांसजेंडर्स के पास भी होते हैं। क्या बिल्कुल। उन्होंने इज्जत से कमाए होते हैं? नहीं। क्या उसको उनको माशरा इज्जत देता है? नहीं। हमसे ज्यादा, मैं इस बात का लिख के दे सकती हूँ, हमसे ज्यादा कमाते हैं वो दिनों में। हम मंथ के बाद जाके हम अपनी एक सैलरी हम ऑफर इन केस ले रहे होते हैं, एक इज्जत पे घर बैठे काम करने का। लेकिन उनका क्या है? उनके पास पैसे हैं लेकिन इज्जत नहीं है। इट ऑल्सो वेरीज टू वे अराउंड कि इंसान ना, वो एक उसके अंदर ऐसी लालच है कि वो कभी ना तो कभी हर स्टेज पे किसी ना तो किसी चीज का भूखा रहता है। चाहे वो बिल्कुल। इज्जत का रहे, चाहे प्यार का रहे, चाहे वो पैसों का रहे। और उसको जब वो एक मिल भी जाए, एक रुतबा मिल जाए, पैसे मिल जाए, एक स्टैंडर्ड मिल जाए, एक लाइफस्टाइल मिल जाए, वो फिर भी शुक्र अदा नहीं करेगा। वो कहेगा अभी भी बिल्कुल। कमी है। वो इसके अंदर ना एक पर्सनालिटी उसकी ऐसे बिल्डअप हो गई भी होगी कि वो उस लेवल पे आ गया होगा कि वो तब फिर अपने आप को नीचे नहीं देखेगा, अपने आप से ऊपर को देखेगा कि यार उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ये इज्जत है, उसके पास ये पैसे, ये शोहरत है। बिल्कुल। तो ये हमारे ना लोगों को इस चीज पे लाना चाहिए कि यार जिसके पास पैसा होता है उसके पास इज्जत होती है। पीठ पीछे लिटरली पीपल टॉक, उन्हीं पे सबसे ज्यादा लोगों पे बात की जाती है बिल्कुल बिल्कुल कि ऐसे ही है। खुदा ना खास्ता हराम का पैसा है, बाहर का बिल्कुल ऐसे। पैसा है, ब्लैक मनी है, व्हाट्सोएवर बिल्कुल यार, व्हाट्सोएवर रीजंस, राइट? सो ये बड़ा लोगों का ना एक माइंडसेट बिल्कुल। को चेंज करने की हमें जरूरत है। हाँ जी। और जो आपने एग्जाम्पल दिया, मेरा उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ रहेगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स की जो बात है वो ये है कि वो जितनी भी मेहनत कर ले, हमारा मास्टर उनको वैसे इज्जत नहीं देता, वो तो नहीं एक्सेप्शनल है। देता। नहीं नहीं देता, देता, बिल्कुल नहीं देता। वाकई नहीं मैंने देता। मैंने एक ट्रांसजेंडर से अभी लाइव सेशन किया था। मतलब कि वो इतनी माशाल्लाह, मैंने इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की बातें सुनी है, लेकिन हम्म। वो इतनी कॉम्पिटेंट थी माशाल्लाह से। मेरी मानूस से बात हुई थी, वो माशाल्लाह उन्होंने सीए किया हुआ है और शी इज वेरी वेरी जबरदस्त। कॉम्पिटेंट। और मैं ये हम्म। कहती हूँ कि हमारे माशरे में जो ट्रांसजेंडर वाली बात है कि आप लोग वो कुछ भी कर लें, आप लोग उनको इज्जत देने को तैयार नहीं है। तो कोशिश करें हम्म। अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। इज्जत इंसान का ना, हमारे यहाँ पे मयार, जैसे आपने बताया कि हम लोग कहते हैं पीछे कि ये ब्लैक मनी करते हैं, वो करते हैं, हम्म। मतलब ना हम किसी की तरक्की बर्दाश्त कर सकते हैं और ना खुद मेहनत कर हम्म। रहे होते हैं कि उस तरक्की पे भी पहुंच सके। हम्म। तो सफा, हम क्यों ना हम बैलेंस चीजों की तरफ जाएं, क्योंकि लोग कहते हैं एक ही चीज आ सकती है, या तो पैसा आ सकता है, या तो इज्जत आ सकती है, या तो ये हो सकता है। हम, हम्म। मेरे हिसाब से देयर इज ऑलवेज अ मिडल वे, आपका दरमियानी रास्ता हमेशा मिल बेशक जाएगा आपको, बेशक। मगर आपको हाँ ढूंढना हाँ। पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि वो हम्म। कौन सा मिडल वे हो सकता है जिसको आप फॉलो करें, और उसके बाद क्या होगा, आपको इज्जत भी मिलेगी और आपको इंशाल्लाह पैसे भी मिलेंगे? हम्म। अच्छा, जैसे ट्रांसजेंडर्स की आप बात कर रही हो ना, तो देखो ये उनकी हम्म। गलती नहीं है, दे आर बॉर्न बिल्कुल दिस वे। बिल्कुल। बिल्कुल लेकिन इफ दे डाई इन दिस वे, ये उनकी गलती बिल्कुल। है। क्यों? बिकॉज बिल्कुल दे हैड देयर होल लाइफ डिसीजन व्हाट टू टेक, दे हैड द होल लाइफ अपॉर्चुनिटी व्हाट टू टेक। अब जैसे हमारे काफी ट्रांसजेंडर्स दे आर वर्किंग इन पॉलर्स, दे आर वर्किंग इन आर्मी, दे आर वर्किंग इन सीए, जैसे आपने बात की, उन्होंने स्टडी की है। बिल्कुल। बिल्कुल अगर उस रियलिटी को वो मेंटली एक्सेप्ट कर ले और उसको इतनी फीजिबल वो हो, खुद हो, कि वो उसको थोड़ा सा बदल लें, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं यार। लोग उनको, मैंने देखा, अपॉर्चुनिटीज देना शुरू कर देते हैं। क्यों? बिल्कुल। उनकी दुआएं बड़ी लगती हैं, लोग फिर बड़ा उनको सपोर्ट करते हैं। वैसे तो हमारी बिल्कुल सोसाइटी किसी चीज को भी छोड़ती, वो तो कोई अच्छा कर ले तो मसला वो, लेकिन इन चीजों को बैलेंस रखना, इट बिल्कुल। डज अफेक्ट। जैसे आपने कहा कि कैसे कोई बैलेंस कर सकते हैं, तो मैं आपको ना एक अपना लाइफ का तजर्बा बताऊंगी। बिल्कुल। बिल्कुल जब मैंने अपना 3 साल पहले करियर स्टार्ट किया ना, इससे पहले आई हैव बीन इनटू टीचिंग एज वेल, आई हैड मेनी स्टूडेंट्स एंड जब मैं बचपन से आई वांटेड टू बिकम अ टीचर, लेकिन जब मैं वो प्रोफेशन में आ गई, वो मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया, मैं टीचर भी बन गई, एक्सपीरियंस भी हासिल कर लिया। somehow एट द पॉइंट मुझे लगा कि यार आई डोंट वांट टू बी अ टीचर।
इंतहा का दर्जा, इंतहा का रिस्पेक्ट मिला, ठीक है। बेशक बेशक क्योंकि तब एक्सपीरियंस नहीं था, सैलरी कम थी, लेकिन इंतहा की रिस्पेक्ट थी, ठीक है। बिल्कुल लेकिन उसके बाद somehow I got to know कि यार I want to be a graphic designer, I want to be an influencer, I want you to be, लोग मुझे जाने, I want you to be that kind of a person ना। तो मैंने अपना करियर बदला। जब बिल्कुल। बदला ना, अच्छा तब जैसे अब आई हैव प्रैक्टिसिंग दिस हिजाब फ्रॉम लाइक, मुझे 1 साल हो गया है। इससे पहले आई डोंट यूज टू प्रैक्टिस हिजाब, मैं नहीं करती थी। ठीक है। तब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास इज्जत नहीं थी, लेकिन मेरा करियर का वो स्टार्ट था, ठीक है। बिल्कुल मुझे लोगों ने यू नो इज्जत सिर्फ मेरे बोलने की वजह से मुझे देना शुरू की, लेकिन बिल्कुल मुझे पैसे नहीं मिलते थे, मेरा एक्सपीरियंस नहीं बिल्कुल था, मुझे पैसे नहीं देते थे। बट अगेन आई हैड टू बैलेंस इट, राइट। लेकिन बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैंने हिजाब शुरू किया, मैंने एक हिजाब के पीछे भी एक स्टोरी थी। मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, टाइफाइड हो गया था, एंड आफ्टर दैट मैंने कह दिया था दैट आई विल बी हैविंग दिस हिजाब फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हिजाब के बाद मैं आपको पाकिस्तानी पीपल ना माइंडसेट बता रही हूँ। उसके बाद एक तो एक्सपीरियंस हासिल हो गया, इज्जत वो कहाँ तक पहुंच गई। उसके बाद पैसा, मैं कहती हूँ वो दिन है, आज का दिन है, पैसा रुका नहीं। क्यों? आप खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने करियर को रिस्पेक्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि आप आप अगर कोई आपका एक पर्सनल, मेरा पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। जब मैं नहीं बिल्कुल करती थी तब भी लोग बात करते थे, अब मैं करती हूँ, अब भी बहुत लोग बात करते हैं। बट नाउ आई नो आई हैव टू रिस्पेक्ट माय माय पर्सनल ओपिनियन। बिल्कुल। बिजनेस किया, बिजनेस में लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, ये क्या नाम है, ये कैसी टैगलाइन है, कलर क्यों नहीं बदलती। भाई इट्स लाइक बेबी बिजनेस फॉर मी, आई हैव बीन ग्रोइंग इट फॉर 3 इयर्स। लोगों की बातों को नहीं सुनना, सुननी सबकी है, करनी अपनी है। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज गिव एडवाइस। सबकी सुनो, बस करो अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये मोटो होना चाहिए लाइफ का कि सुनो सबकी, फिर जो बीच में अच्छा लगे कि हाँ भाई ये हो सकता है वो कर लो, वरना दफा वो करो, कर लोगों लो, को क्या है, लोग हैं क्योंकि लोग देखो जेल में बहुत मशवरा देने करेंगे। वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर एग्जैक्टली। मैं ऐड कर दूं कि जो भी लोग सफा से क्वेश्चंस करना चाहते हैं अपने कैरियर से रिलेटेड, जो भी सवाल है आपके, वो आप कमेंट्स पे लीव कर दें। इंशाल्लाह इनके 5 या 10 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दे दें। इंशाल्लाह। तो सफा, जैसा कि आपने बात बताइए कि बेबी बिजनेस था, ये चीजें थी, लोग इन दी एंड आपको क्रिटिसाइज करते ही हैं, लेकिन हेल्दी क्रिटिसिज्म हो तो अच्छा रहता है, नहीं हो तो फिर बहुत मसाइल होते हैं। सफा से हम बात करें कि पैसा और इज्जत, अब कुछ लोग ये होते हैं, वो लोग इस चीज को गलत समझते हैं कि अगर कोई बंदा इस अप्रोच के साथ आए कि मुझे पैसा हम्म। कमाना है, ठीक है, मेरे हम्म। हिसाब से मैं इस अप्रोच को गलत नहीं समझती। मतलब कि हाँ। हर बंदे के गोल्स हैं। बेशक। अगर बेशक। मैं कहती हूँ अगर आपने पैसे कमाने तो आपको अपने राइट मीन्स पता होने चाहिए, ठीक है। हम्म। राइट मीन्स हम्म। पता है तो फिर कोई मसला नहीं है, आपका क्या इशू है। तो इस ये भी एक बहुत इशू है जिसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा गलती से भी जाके किसी जॉब इंटरव्यू में या अपने कोई बिजनेस शुरू करते हुए ये अप्रोच कह दे कि मेरा पैसे कमाने की अप्रोच है, तो उसको बड़ा नॉन प्रोफेशनल कहते हैं। लोग कहते हैं ये क्या पैसे के पीछे, फिर जाओ कुछ भी कर लो, पैसे तो मिल ही जाएंगे, ये कर लो वो कर लो। हाँ। तो इस अप्रोच को कैसे बदल सकते हैं? अच्छा, पैसे इज अ बेसिक नीड, ठीक है। बिल्कुल, ऑन द इससे अदर इनकार नहीं हैंड है। सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, इससे इनकार नहीं है, क्योंकि इज्जत बिल्कुल से नहीं है। पेट नहीं भरता। बिल्कुल आप सही बात इज्जत है। का आप इज्जत का वो इनविजिबल क्राउन लेके अपने आप को किंग नहीं कह बिल्कुल सकते। यू बिल्कुल हैव टू हैव दैट मनी टू पर्टिकुलर बिल्कुल। लिव। हाँ, तो वो एक बेसिक नेसेसिटी है। अब लोग जब कहते, अच्छा जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना, ये पहला सवाल किया जाता है, जी आपने ये क्यों आइडिया, अब ये क्यों आइडिया के साथ आए हैं। बिल्कुल मेनी फनी आंसर्स का, हम भाई पैसे कमाने आए हैं, एट द एंड मकसद सबका यही होता है, पैसे कमाना। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल कोई ऐसी बात बोल पड़ता है, कोई नहीं बोलता। तो कहता है बिल्कुल एक्सपीरियंस लेने आ गए हैं जी, करियर था जी, पैशन था जी, पेरेंट्स ने कह दिया। लेकिन एट द एंड कमाने पैसे ही होते हैं उन्होंने। बिल्कुल और बिल्कुल सही बात है। इस मकसद से आना, किसी भी जॉब को हासिल करना, या ये आंसर कह के आई गेस उस जॉब का अप्रूव होना, आई थिंक इट्स अ लक। ये आई बिल्कुल हैव बीन टेकिंग, मैंने खुद बड़े लोग 50 से ज्यादा, मतलब लोग एक एक नीश के 50 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, चाहे डेवलपर हो चाहे डिजाइनर हो, बिकॉज आई हैव अ टीम ऑल्सो, ठीक है। तो बिल्कुल। उनसे जब मैं ये सवाल करती थी ना कि यार वाई टू वर्क विद मी जी, हम्म। यूनिवर्सिटी की फीस निकालनी है, पैसे नहीं है, पॉकेट मनी बिल्कुल चाहिए, पैसे नहीं है, कब तक पेरेंट्स से लेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है। तो बिल्कुल
ये आंसर्स आई हैव बीन गेटिंग। मुझे तो मजा आता था सुनने का। मैं कहती थी चलो अगर इनको किसी एक चीज की भी चाह है ना, देखो चाहे पैसे हैं, चाहे इज्जत बिल्कुल है, तो चाहे करियर है, किसी चीज की चाह है ना, उस चाह को हासिल करने के लिए लोग कुछ भी करेंगे। चाहे इनको बिल्कुल दिन रात देना पड़े, चाहे इनको सीखना पड़े, चाहे इनको फिर अपना अपना 100% देना पड़े। तो बिल्कुल उस एनर्जी को, उस चीज को पॉजिटिव लेकर जाना, ये उस लीडर का काम है। बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात सफा आपने ऐड किया कि अक्सर स्टूडेंट्स आगे कहते हैं कि हम अपना हम्म। सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम अपने पेरेंट्स से अपना हम्म। बोझ उठाना चाहते हैं, उनकी भी हेल्प करना चाहते हैं। ऐसे। तो हम्म। कुछ लोग उनको कह देते हैं कि फिर ये पर्पस इनका पैसा कमाना है, तो लोग इस अप्रोच को बच्चों की ना डीमोटिवेट करते हैं कि आपको पैशनेट होना हम्म। चाहिए कि आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है। तो भाई आपको उनका बैकग्राउंड नहीं पता होता कि वो बेचारे किन स्ट्रगल्स से गुजरे हैं और वो क्या चाहते सही हैं बात लाइफ है, में। सही क्या बात है। पता कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाना ही उनका एम्बिशन हो सकता है, हम्म। उनकी लाइफ का गोल हो सकता हम्म। है। तो इस अप्रोच को के साथ साथ अगर हम थोड़ा थोड़ा जिंदगी में अपनी जो सोच है उसमें भी तब्दीली लाएं तो काफी अच्छा रहेगा। हम्म। सफा जैसे आपने लीडरशिप की बात की वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनके अंदर एनर्जी है, फिर चाहे वो पैसे के लिए क्यों है, हाँ आपने हाँ। उसको पॉजिटिवली यूज कहाँ करना है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एग्जैक्टली। आई आई गेस हम्म। इतने एक्सपीरियंस्ड लोग भी होते हैं उनको पास ये पॉइंट नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने ये पॉइंट ऐसे। रेज किया है। और हम्म। सफर अब जो बच्चे आ रहे हैं, अब हम उनको क्यों ना हम ट्रेंड चेंज करें, हम लोगों को सिखाएं कि जितना वो अपना अच्छा ग्रोथ करेंगे उतनी उनकी इज्जत बढ़ती जाएगी। तो क्यों ना हाँ हम बेशक। पैसा और इज्जत को इंटरलिंक कर दे रादर देन कि हम लोगों को ऑप्शन दे के चूज वन। बेशक ऐसा ही है, क्योंकि ये दोनों चीजों के बगैर ना सर्वाइवल है ही नहीं। अब बिल्कुल ऐसा ही जैसे है। आपने मुझे कहा कि आई एम अ डाइवर्स पर्सन, मैंने बड़े मल्टी टैलेंटेड पर्सन हूँ। क्यों? बिल्कुल बिकॉज मुझे पता है कि अगर एक, अब जैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, बीइंग अ बिल्कुल इन्फ्लुएंसर, क्या मैं कमा रही हूँ? नहीं। क्या कमा रही हूँ मैं? इज्जत। ठीक है। बिल्कुल लेकिन एज अ ग्राफिक डिजाइनर मैं क्या कमा रही हूँ? पैसे। बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर क्या मैं इज्जत कमा रही हूँ? नहीं। तो ये बिल्कुल लोगों को ना इस तरह अपने, जब वो सेल्फ पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, थोड़ा सा आउटरीच करेंगे लोगों तक, नेटवर्किंग करेंगे, हर चीज की, चाहे पैसा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इज्जत हो, आपकी नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही दिन बात में 4 लोगों के साथ उठो बैठोगे ना, आपको पता चलेगा वो अगला बंदा भी इज्जत करेगा और इज्जत से बात करेगा कि यार दिस इज काइंड ऑफ अ पर्सन, या दिस इज काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी जो मैं भी अडॉप्ट करना चाहता हूँ। और है। आपको बिल्कुल सिर्फ लाइफ जीने के लिए नहीं जीनी चाहिए, आपको लोगों के लिए ऐसी आपको लाइफ जीनी चाहिए कि आप अगले के लिए रोल मॉडल बनाओ। अब आई बिल्कुल एम जैसे द एल्डेस्ट ऑफ माई फैमिली, राइट? तो मैंने बड़ा होकर, ये मेरी गलती नहीं है कि मैं बड़ी क्यों पैदा हुई, ठीक है, आई वॉज बॉर्न दिस वे, बट हम्म अल्टीमेटली मैं एक रोल मॉडल सेट हो गई ना आने वाली सारे अपने बहन भाइयों के लिए, बिल्कुल आने वाले बिल्कुल अपने ऐसे ही सब कजिन्स के लिए। अल्टीमेटली खुद ही से एक रोल मॉडल सेट होगी, आप ही करती है हम भी बिल्कुल करें। तो वो बिल्कुल एक एक अच्छी सी इज्जत, एक अच्छा सा रेपुटेशन बनाना, ये आपके अपने हाथ में है। इकरा की थोड़ी सी आई गेस वीडियो पॉज हो गई है। Let's wait Ikra to come back. Maybe call आ गई है, because this what happens usually in live sessions, that anything could be just happen. Okay, so जैसे हम बात कर रहे थे कि इज्जत जरूरी है या करियर में, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर के अलावा भी इट्स लाइफ, लाइफ में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपका पैसे के बगैर गुजारा नहीं है, आपका इज्जत के बगैर गुजारा नहीं है, आपका आप घर अगर सिर्फ इज्जत लेकर आ रहे हो और आप पेट भर लो, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ खाली इज्जत से नहीं पेट भरी जाती। इकरा थोड़ी सी वीडियो आपकी वो गायब हो गई थी, कोई बात नहीं, आई वाज बिल्कुल कंटिन्यूइंग द सब टॉपिक। बिल्कुल इंटरनेट डिसकनेक्शन की वजह से इंटरनेट स्टेबिलिटी कुछ हिल गई थी राउटर की, जिसकी वजह कोई से मसला नहीं, मेरा कोई मसला नहीं। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मुझे आपकी आवाज आ रही थी लेकिन मैं अपनी वीडियो को बैकन कर रही थी कि मैं आपकी वीडियो को साथ साथ हम्म। जैसे आपने अर्ज किया पैसे वाली बात का। अच्छा सफा कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ अगर हम देखें कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनको हम्म। लोग इज्जत वाला नहीं मानते हैं। लोगों ने एक ट्रेंड हम्म। बना लिया कि अगर पहले एक वक्त था, मतलब अब काफी लोगों की साइकी वैसे अब चेंज हो गई है, जैसे कि जैसे आज हम दोनों बैठे हुए हैं, अगर कुछ साल पहले हम बैठ के बातें करते थे शायद लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होता कसम कि से दो सही दो बात है। दो
दो लड़कियां हाँ। बैठी हैं, लाइव बातें कर रही हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, तो लोग उसको गलत गलत समझते थे। ऐसे लेकिन के अब अगर हम देखें तो लड़कियां इतनी पैशनेट है, उनके पेरेंट्स इतने मोटिवेटेड हैं, वो कहते हैं नहीं आप जाओ, अगर आप न्यूज एंकर बनना है, आपने होस्ट बनना है। हम्म इवन के लोग शोबिस के लोगों को भी अब लोग क्या हाँ, करने लगे, मशवरे दे रहे हैं। मशवरे देते हैं कि आप, अगर आपको एक्टिंग का शौक है, आप थिएटर्स करो। तो विद इन मेरे ख्याल से ये चेंजिंग तो आ रही है, तब्दीलियां आ रही हैं लोगों में। लेकिन हम्म अगर आप देखें कि ये जो ये साइकी है कि हम लोगों ने एक बना दिया हुआ है कि हम ट्रेंड्स बनाते हैं, तो आपको हम्म क्या लगता है कि हम ऐसा क्या नया ट्रेंड ला सकते हैं इन कैरियर काउंसलिंग में, जहां लोग इस बात से मजीद अवेयर हो सकें कि उन्होंने अपने कैरियर में अपनी पर्सनालिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करना है कि लोग उनकी हम्म खुद ब खुद इज्जत करें। हम्म। अच्छा, जैसे ना मैं इसका आपको एक बताती हूँ, जैसे मॉडलिंग है या शोबिज है, बिल्कुल। इसको हमारा माशरा अभी तक एक्सेप्ट नहीं करता। अभी तक बट समहाउ हाँ, करने थोड़ा लग सा गया है। कट समहाउ, बहुत लेकिन थोड़ा। इस सेंस में कि अगर वही लड़की यू नो मीडिया पर आ रही है और उसका कोई स्कैंडल नहीं लोगों को पता चला, जैसे आपको रिसेंटली उस्मा खान और वो सायरा फिरोज और बिल्कुल बड़े और रिसेंटली आप सुन रही बिल्कुल होंगी, बिल्कुल राइट? बिल्कुल अगर तो आपको उनका कोई स्कैंडल नहीं मिला और हमारी बहुत इज्जत, हम लोग बहुत एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनको हम इज्जत करते हैं, हम उनकी वी डोंट इवन थिंक अबाउट, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम इतना प्यारा किया है। हमारे जितने भी बिल्कुल ओल्ड ओल्ड हमारी एक्ट्रेसेस हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी इज्जत को बचाते हुए उस करियर में जिसपे बिल्कुल आप पैशनेट हो, आपने उसको किस तरह लाइन करके लेकर चलना है। और लोगों का बिल्कुल बड़ा एक मिसकंसेप्शन है इस बारे में कि ये तो गलत काम करके या स्कैंडल्स अपने बनवा के दे गेट पॉपुलर एंड एंड दे ये मीडिया हासिल करने के लिए ये सारे, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और हर कोई मेहनत से, और पता है कितने कितने इनके रीटेक्स होते हैं, सेट पे ये लोग सो रही होती हैं सोफे पे अपनी अपनी वैन्स में, जस्ट टू गिव अस अ गुड प्रेजेंस। और बिल्कुल आज भी वही लोग उन मॉडल को, उन मॉडलिंग औरतों को बातें करेंगे, बिल्कुल बुरा भला बोलेंगे, लेकिन उसी एक्ट्रेस की अगर सिनेमा में मूवी लग जाएगी ना, वही सबसे पहले गए होंगे, बिल्कुल फ्रंट सीट मिडिल सीट बुक करके बैठे होंगे कि भाई आ गई हैं तो हमने हमने सिनेमा में जाके देखना है। सी, सो बिल्कुल दिस इज द माइंडसेट ऑफ अ पीपल। ये किसी हाल में खुश नहीं है, इनको इज्जत दे दो या ना दो। बिल्कुल लेकिन सही कह रही काफी हैं कि अवेयरनेस हो गई हुई है, काफी अवेयरनेस, हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इत्तेफाक करूंगी, काफी अवेयरनेस हो गई हुई है, लोग रिस्पेक्ट बिल्कुल करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सफा लोग रिस्पेक्ट करने लग गए हैं। बस ये है कि अभी वो उनको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे कि अगर आप वो कह दें कि आप किसी एक्टर से अपने ऐसे बेटे की शादी कर दें, तो शायद उनकी आंखें घूम जाएं कि हमने नहीं करनी है, वो तो एक्टर है। मतलब कि देखने ऐसे और रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करने की हद तक आ गई है। बस अब तीसरी चीज हाँ रह गई है जो एक्सेप्टेंस है। तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाले सालों में जब हम बूढ़े हो रहे होंगे और नई जनरेशन आ रही होगी, तो वो एक्सेप्ट करने लग पड़े एक्टर्स को कि वो अपनी हाँ फैमिली का पार्ट भी हो सकते हैं, उनकी हाँ उतनी इज्जत करें। हाँ। हर शोबे की अपनी इज्जत है और आपने वो खुद बनानी होती है। सफा आज हमारा बेशक। टॉपिक ही बस यही था कि हर शोबे में आपने अपनी इज्जत हम्म, कैसे बनानी है। जैसे कि अगर मैं ऐसे आपको मिसाल दूं, शुरू शुरू में लोग जर्नल, अब अभी भी कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हमारे एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम्म लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं ये बाकी जर्नलिस्ट की तरह नहीं है। तो द पॉइंट इज, एग्जैक्टली। उन्होंने अपने आप को कैसे अलहदा पोर्ट्रे किया उस पूरी इंडस्ट्री से कि लोग उनकी इंडस्ट्री हम्म इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे की रिस्पेक्ट करें। तो वो हाँ। क्या क्वालिटीज आप में होनी चाहिए कि आप अपने आप को स्टैंड आउट करा सको बाकी भीड़ में से। सो देखो, जैसे आप हम्बल हो, आप काइंड हो, you're talking in a good gestures, you're talking in a good बिल्कुल position, आप having वो कोई क्रूशल कन्वर्सेशन करने के बजाय, फॉर इंस्टेंस एक मैं मिसाल देती हूँ कि वो तू देख, वो उधर एप्पल पड़ा हुआ है, ठीक है, तू देख वो एप्पल पड़ा हुआ है, मतलब सेब पड़ा हुआ है, वो हम्म, देखें वहां पे एक सेब पड़ा हुआ है। हम्म, अल्टीमेटली पीपल विल फॉल फॉर द वर्ड्स जहां आप इस्तेमाल किया मैंने, आप देखो वहां सेब पड़ा है, ठीक है, कोई भी ये बच्चे के लिए भी या बड़े के लिए भी ये इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा कि तू देख या इस तरह। तो आपका जो वर्ड्स है ना, कहते हैं कि वो ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग हड्डी है जो कि सबसे ज्यादा अगले का दिल भी दुखा देती है।
जिसमें हम्म। सॉरी आपका बॉडी ऑर्गन ऐसे है जिसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो कि अगले का दिल भी दुखाती है, ये आपकी जुबान है यार। हाँ, इज द बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट, ये अगले बंदे को हिला देती है, अगले बंदे का दिल तोड़ देती है। आपकी कोशिश होनी चाहिए, आपके आपकी अपनी नेचर में इतना सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपको इतना हम्बल होना चाहिए, बिकॉज हमें हमारे नबियों से भी सीखने को मिलता है। they were बिल्कुल really kind, they were really generous. We have to adopt that. लोग करते नहीं है। लोग पता है क्या कहते हैं, लोग कहते हैं उसने एक मारी है ना, मैं चार मारूंगा उसको थप्पड़, ठीक है। और बिल्कुल अगर हम उसी को यही कहें ना कि चलो यार कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ करे उसको, उसको अल्लाह ताला बिल्कुल हिदायत दे, बिल्कुल अगला बंदा वो अपनी नेचर को बदलेगा। और वो बिल्कुल रिस्पेक्ट जो आप आज खुद को दे रहे हो और उस बंदे को दे रहे हो, आपका माशरा फिर रिस्पेक्ट करेगा। दैट्स हाउ यू कैन स्टैंड आउट इन अदर्स थिंग। बिल्कुल। सफा आपने कुछ बातें जो ऐड की हैं, ये इंसान की ये जो कुछ क्वालिटीज है ना, वही मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग, हम अगर इस टॉपिक को कंक्लूड भी करना चाहे तो हमें लोगों को ये सिखाना चाहते हैं। बेसिक हमारा मकसद ये था आज के लाइव सेशन का कि हम लोगों की इस अप्रोच को, इस थॉट को, उनका जो तरीका है उसको बदल सकें कि आप, जरूरी नहीं है कि आपको इन दोनों में से कोई एक चीज चुननी है। अगर आप ऑनेस्ट ऐसे। रहेंगे, आप अपने हम्म। जॉब के साथ सिंसियर रहेंगे, आप दिल लगा हम्म। के काम करेंगे, आप अपने काम से काम रखेंगे, आपको अपना पता होगा मेरे ये गोल्स हैं, तभी आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको आपके कैरियर में भी इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी, और इसके साथ ही साथ आप इंशाल्लाह ज्यादा पैसे भी कमा सकेंगे। तो आज का जो लाइव सेशन था उसका बेसिक मकसद हमारा यही था कि हम आप तक ये बात पहुंचाएं। जैसे कि आप, जिन लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया, उनको नहीं पता था कि हम किस बारे में बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि कैरियर में कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, पैसा या इज्जत। तो हमारा हम्म। जो, मेरा और सफा का बेसिक मकसद ये था आज आपके साथ शेयर करने का कि आप इन दोनों को बैलेंस करके चल बैलेंस सकें। लेकर चले, बेशक, बैलेंस, एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ। तो मकसद था आज के लाइफ का वो ये था कि हम चीजों को हम्म। बैलेंस करके देखें कि हम्म। सफा कोई भी चीज ज्यादा या कम हो जाए तो आप, अब आपके लिए सफा इश्तियाक, जिस अकल अल्लाह पाक आपको और दे, मतलब आप लोग की तारीफ, आपको अप्रिसिएशन भी आ रही है कमेंट्स में, लोग आपको अप्रिशिएट भी करें। तो बात ये है कि आप जो सेल्फ डिसीजंस लेते हैं आप उन पर पूरा उतरें। आप ये मत सोचें कि अगले ने क्या करना है या माशरा ये सोचता है। अगर हम, सफा हम्म। आपका क्या कहना है इस बात में कि लोग अपने ओपिनियन सिर्फ इसलिए बदल देते हैं अपने जॉब्स को, कैरियर्स को लेके, हम्म। क्योंकि उनको लगता है माशरा हम्म। इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक ये हाँ। आखिरी पॉइंट अगर आप डिटेल पे बता देती लोगों को तो बड़ा अच्छा होता है। हम्म। अच्छा, सिर्फ अगर आप लोगों ने पैसे चेज नहीं करने हैं ना, तो माशरा आपको हर हर चीज में एक्सेप्ट करता है। मैंने अपने बिल्कुल करियर में 2 साल किसी से कुछ नहीं कमाया। मैंने मुफ्त का काम किया है। मैंने पैसे नहीं कमाए, ठीक है, एक एक बिल्कुल एक पैसा भी नहीं जिसे कहते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैंने इज्जत कमाई। और उस आज इज्जत की खातिर मैं मुंह मांगे जितने पैसे मांगती हूँ ना, अपने अपने काम के लिए, अपनी कला के लिए, अपने स्किल के लिए, लोग देते हैं। क्यों? दे बिल्कुल रिस्पेक्ट मी, एंड ऑन द अदर हैंड दे नो मी फॉर माई मेरे काम के लिए और उस एक्सपीरियंस के लिए जो बिल्कुल मैंने हासिल किया है। तो आपका सवाल ये बिल्कुल वैलिड है कि लोग इस चीज की अवेयरनेस स्टिल भी नहीं रखते और लोग कहते हैं कि हम अपना करियर चेंज कर लेते हैं। तो आई डोंट हम्म रियली थिंक सो दे शुड एक्चुअली चेंज देयर करियर। इफ अगर उनका वही पैशन है तो बिल्कुल बिल्कुल वो ना करें, और उस ही सिर्फ करियर में ना घुसे जिसमें सिर्फ पैसा है लेकिन इज्जत नहीं है और उनका पैशन भी नहीं है। बिल्कुल सिर्फ वो एक बिल्कुल शो के लिए वो वहां पे जा रहे हैं, और उनके लिए कोई उसमें बेनिफिट नहीं है क्योंकि दे आर नॉट एक्साइटेड अबाउट, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि हर फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। जैसे कि अगर हम मीडिया स्टडीज की बात करते हैं तो लोग, ज्यादातर बच्चे इस अप्रोच से आते हैं कि हमें ऑन स्क्रीन आना है, हमें तो ऑन स्क्रीन आने का शौक है। हर बच्चे की आजकल यही अप्रोच होती है कि अगर वो मीडिया स्टडीज बेशक। पढ़ता है, ये एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि हम इस शोबे से ताल्लुक रखते हैं। तो हर हम्म। बच्चा आता है, लेकिन क्या पता आपके अंदर एक अच्छा डायरेक्टर बनने की खुसूसियात हो, आप एक अच्छा बेशक, प्रोड्यूसर बन बेशक। सकते हो, आप अच्छा राइटर हम्म। बन सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। तो हर फील्ड के हर पहलू को देख लें और देखें कौन से पहलू में आप फिट इन बैठते हैं, फिर उसमें इज्जत और एग्जैक्टली। पैसा दोनों आपके हाथ में, आपने कैसे अर्न करनी है। उसको बैलेंस कैसे तो करना है, सफा, आप बेशक है। इसको वाइंड अप करते हुए आप अपने आखिरी वर्ड्स ऐड करना चाहेंगी ताकि हम इसको वाइंड अप करें, और बेशक। देखो, जैसे आपने करियर की बात अपने की कि आप कोई कुछ फाइनल लोग वर्ड्स या कोई गोल्डन मैसेज। बिल्कुल। जैसे हमारी यूथ है, ठीक है, अब वो यूथ तो हमारी सफा आपको कोई इस फाइनल मैसेज ऑडियंस के लिए हो तो आप कह दें। हाँ हाँ जी इकरा, मैं वही वही कह रही हूँ
जैसे हमारी यूथ है, ठीक है, दे आर रियली रियली कंफ्यूज्ड अबाउट देयर करियर। कुछ जैसे आपने बताया मीडिया में आना चाहते हैं। अब वो मीडिया इतनी वास्ट है, जैसे आपने कहा वो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो यूट्यूब से शुरू करें। फिर उस केस में फिर कहा जाता है कि जी इस तरह इज्जत नहीं मिलती या पैसे नहीं मिलते। मिलता है, लोग ना टाइम नहीं देते। लोग बिल्कुल कहते हैं हमने आज वीडियो बनाई, 5 मिनट के लिए लगी है यूट्यूब पे, हम स्टार बन जाए, हमें पैसे आ जाए। लोगों में सब्र नहीं है। चाहे वो कोई बिल्कुल ऐसे करियर में भी काम कर रहे हैं ना, उसके लिए भी उनको टाइम चाहिए। चाहे वो अपने किसी पैशन वाले करियर में काम करें, तब भी बिल्कुल उनको टाइम चाहिए। आपको परसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको डिटरमिन्ड रहना पड़ता है, सब्र सब्र रखना पड़ता है। मैंने 3 साल 2 साल सब्र किया एंड हु आई एम टुडे। लोगों को लगता है बस सोई होनी है, सो के उठी है, सक्सेसफुल हो गई है। ऐसा बिल्कुल बेशक बिल्कुल भी नहीं है। और अगेन मैं हमेशा एक ये बात कहती हूँ कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। और उस न्यू करने के लिए ना कुछ करो। जिस चीज में दिल करता है ना वो करो। जब तक करोगे नहीं तब तक ना पता चलेगा, ना बिल्कुल करियर का पता चलेगा, ना पर्सनल डेवलपमेंट होगी, तो ना इज्जत मिलेगी, और पैसे तो चलो दूर की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपका थैंक यू सो मच इकरा फॉर दिस प्लेटफॉर्म, राइट। दिस प्लेटफॉर्म हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल। उन्होंने अपना करियर बिल्कुल डेवलप करने आपने जो के चीजें टॉपिक्स एड पे। एंड में की हैं वो हम्म। बहुत ही यूजफुल हैं कि आप वो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है और बेसब्री से आप ग्रो नहीं कर सकते हैं कि आज बेशक। मैं बनाऊं और कल को मैं फेमस हो जाऊं। बिल्कुल। तो सफाई सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करती हूँ बेशक सेशन बेशक। हमारे लिए तो बहुत फ्रूटफुल था। जिन लोगों ने देखा उनको भी ये सुनकर अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे कुछ सीख सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपने कुछ ना कुछ लाजमी ही सीखा होगा हमारे सेशन से। आप हमारे इल्मी सिटी चैनल पर बाकी सेशन भी विजिट कर सकते हैं। आपको हर तरह का सेशन देखने को मिलेगा आपकी हर लाइफ के पहलू से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह बेशक। आपसे मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए इल्मी सिटी सिर्फ इतना ही। अपनी मेजबान और अपनी गेस्ट सफा को दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं नए लाइव सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।